नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। साल 2024 के आम चुनाव में अभी एक साल से ज़्यादा का वक्त है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की एक्टिविटी देखी जा रही है, उसे देखते हुए ये लगता है कि संसदीय चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव यानी कि जो सीटें हैं वो जीतने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों का जन जन को फायदा मिला है और इसी के भरोसे पर संसदीय चुनाव के समय भाजपा के उम्मीदवारों को जीत मिलेगी। संसदीय चुनाव से पहले भाजपा ओबीसी मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए हर विधानसभा में ओबीसी सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। भाजपा नेता ऐसा मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से लोकप्रियता में इजाफा होता चला जा रहा है, उससे हर हाल में 2024 में उन्हीं की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मुख्य ध्यान इस समय दलित वर्ग को अपने पाले में खींचने का है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का ऐसा मानना है कि दलित मतदाताओं के साथ ओबीसी मतदाताओं का इस्तेमाल भाजपा कर रही थी, लेकिन ये वर्ग अब उससे पूरी तरह अलग हो चुका है। समाजवादी पार्टी उनके बीच जाकर भाजपा की जन विरोधी नीतियों की कलई खोलने के साथ साथ अपनी तैयारियों को और ज़्यादा पुख्ता करने में जुट गई है। साल 2019 के संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि इसका फायदा बसपा को मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। बसपा को 10 सीटें मिली थी। सपा के कई प्रमुख स्तंभ हार गए थे। सपा से डिंपल यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव जैसे दिग्गज नेता हार गए थे। इन्हें हार नसीब हुई थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सपा बसपा गठबंधन का फायदा खासी तादाद में मिला, जिसके प्रतिफल में समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़कर 47 से 1 सैकड़ा की संख्या पार कर गई, यानी कि ये संख्या 111 हो चुकी थी। समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत भी अपनी स्थापना के बाद पहली दफा 36% के आसपास पहुंचा। बहुजन समाज पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने समाजवादी पार्टी की न केवल सदस्यता ग्रहण कर ली है, बल्कि आज वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख नीतिकार और रणनीतिकार बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ी जातियों की गणना को मुद्दा बनाने के साथ ही ओबीसी की छोटी जातियों को आरक्षण के दायरे में लाने के लिए आंदोलनरत है और बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी दलित वोट बैंक के सहारे संसदीय चुनाव में अपनी किस्मत एक बार फिर से आजमाने जा रही हैं। उन्हें भरोसा है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को खासी कामयाबी मिलेगी। 2019 में सपा और बसपा के हुए गठबंधन को लेकर ऐसा माना जाने लगा था कि गठबंधन बड़ा ही प्रभावी रहने वाला है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। राजनीतिक विश्लेषक जो है वो ये मानते हैं कि मायावती के बारे में आम धारणा जाहिर हो चुकी है, इसीलिए उसे लगातार नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इसके ठीक विपरीत अगर बात करी जाए समाजवादी पार्टी की, तो अपनी स्थिति लगातार बेहतर मजबूत करती जा रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति संसदीय चुनाव में कैसी रहेगी, फिलहाल इस पर कोई स्पष्ट जो है वो रायशुमारी नहीं हो सकी है। उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने ज़रूर पार्टी की छवि को बदला है और जोश कार्यकर्ताओं में ज़्यादा पैदा किया है, लेकिन मानहानि के मामले को लेकर उनकी संसद सदस्यता चले जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं में खासी मायूसी एक बार फिर देखी जा रही है। अब आपको क्या लगता है कि आगे किसका पलड़ा भारी रहेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।